राधे राधे बच्चों। आज जो हम देखने का काम करेंगे वो है आपका पार्टनरशिप डील है। हमने ऑलरेडी ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया है तुम्हारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिए, आप वहाँ पे जाके अपना स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर्स आप देख सकते हो। आज हम लोग जो देखने का काम करेंगे वो समझने का काम करते हैं। क्या चीज़ आपका पता है क्या? आपका पार्टनरशिप डील। ठीक है, अब देखिए, जैसा आपको मालूम है पार्टनरशिप फर्म में बेसिकली पार्टनर्स लोग साथ में आने का काम करते हैं। ठीक है, बट ये भी समझने का काम करना कि पार्टनरशिप में जब पार्टनर्स एक दूसरे के साथ आने का काम करते हैं तो कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होना चाहिए। किस लिए, किस तरह से हम अपने बिजनेस को ऑपरेट करेंगे, अपने पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या रहेगा, कितने पार्टनर्स क्या रहेंगे। ठीक है, सेकेंड थिंग, क्या काम करना है। तो ये सब शुरू होने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डीड है या एग्रीमेंट करने का काम करूंगा मैं आपको फिलहाल, जिसमें कैसे पार्टनर्स लोग एग्री करते हैं कि भाई हम एक दूसरे के साथ काम करेंगे और उस पर्टिकुलर डीड में डिटेल्स दिया जाएगा कि किस तरह से हमें अपना काम करना है। ठीक है, बेसिकली काम करना इनोसेंस कैसा होगा तुम्हें पता है क्या? उस डीड में टोटली सब 1 बाय 1 कंटेंट दिया रहेगा जो भी आपके बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड है। क्या काम करना है, कैसे करने का काम करना है, क्या ड्यूटीज रहेगा, क्या किसको क्या मिलने का काम करेगा, कितना प्रॉफिट शेयरिंग होगा फिर एक दूसरे में, ये सब इंफॉर्मेशन आपके पार्टनरशिप डीड में होगा। पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? तो एक बात समझने का काम करना कि पार्टनरशिप डीड या तो बोल सकते हैं एग्रीमेंट, आपका ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। यही आपका बेस है आपका पार्टनरशिप फर्म का। ठीक है, पार्टनरशिप में या तो ओरली आप एग्री हो जाइए फिलहाल, और या तो रिटर्न एग्रीमेंट लेने का काम करना है जिससे हम बोलेंगे तुम्हारा पार्टनरशिप डीड, उसमें करेंगे तो भी चलेगा इसके अंदर। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा? तो आपका जो एग्रीमेंट या तो आपका डीड, बेसिकली एग्रीमेंट जो है आपका, वो आपका ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। इज इट क्लियर? तो स्टार्ट कर दे पार्टनरशिप डीड का, फटाफट देख लेते हैं इसका बेसिकली मीनिंग क्या है। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स एंड इज द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप। समझने का काम कर रहा है, जैसे मैंने आपको समझाया था कि पार्टनरशिप डीड क्या है, आपका रिटन एग्रीमेंट है। इज इट क्लियर? और ये याद रखने का काम करना, पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट ये आपका ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी चलेगा। इज इट क्लियर? और एक चीज ध्यान देने का काम करना, पार्टनरशिप डीड जो होता है ना, 1 टाइप ऑफ एग्रीमेंट के टाइप स्टैम्प पेपर पे आपका लिखा जाएगा सब, ईच एंड एवरीथिंग। क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? नेम ऑफ द फर्म, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, मतलब कहाँ पे बिजनेस करने वाले है वो, नेचर ऑफ बिजनेस, कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस करने का काम कर रहे हो, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना लाना पड़ेगा पार्टनर्स को, इंटरेस्ट कितना मिलेगा उनके कैपिटल पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या रहेगा, XYZ सब। बेसिकली ये समझना कि एक तरह से ये आपका पूरा भगवत गीता है, किसका? आपके पार्टनरशिप फर्म का, कि इसमें क्या क्या किस किस तरह से आपको करना है काम। ठीक है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इसमें कवर रहेगा इसके अंदर। इज इट क्लियर? ठीक है, अब जरा समझने काम करते ना, इन केस अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, डजंट एग्जिस्ट, ठीक है, और या तो साइलेंट है, ठीक है, जहां पे पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो कुछ चीजों को हमें ध्यान देने का काम करना पड़ेगा जो मैं यहां पे मेंशन किया हूं मैं फिर। इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट और इज साइलेंट इन द रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, इन सब सिचुएशन पे हमें जरा समझने का काम करना पड़ेगा कि बेसिकली अगर पार्टनरशिप डीड अगर नहीं हुआ तो क्या इनके साथ क्या ट्रीटमेंट मिलने का काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैंने लिखने का काम किया वो है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एक बात याद रखने का काम करना, अगर कहीं भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, या तो आपका पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं है, तो समझ जाने का काम करना, प्रॉफिट एंड लॉस जो बटेंगे वो एक दूसरे में इक्वल बटने का काम करेंगे। इज इट क्लियर? बोलना नहीं पड़ेगा, अगर एक दूसरे में कुछ हुआ नहीं है, बातचीत नहीं हुआ, कितना कौन क्या लेने वाला, तो हम इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को समझेंगे फिलहाल कि ये लोग एक दूसरे में इक्वली बांटने का काम करेंगे। इज इट क्लियर? अब आगे बढ़ते आते हैं सेकंड पॉइंट पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। अगर सिंपल सा एग्रीमेंट डीड कुछ भी नहीं है तो ये समझने का काम कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं है देना। समझ में आया? जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन करके आता है पार्टनर अपने बिजनेस में, तो कोई भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का अलाउड नहीं है। इज इट क्लियर? अब आगे बढ़ते इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी जैसे कैपिटल के बारे में बात कर रहा हूं, वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपको चार्ज करने का अलाउड नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये आपका हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस बाय अ पार्टनर। देखिए, अगर पार्टनर हमें लोन देने का काम कर रहा है, बिजनेस को लोन देने का काम कर रहा है इसके अंदर, तो पार्टनर को भी बेसिकली
अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ बोला गया है तो बात अलग है इसके अंदर, अगर नहीं बोला है तो आपको अलाउेबल इंटरेस्ट कितना देने का अलाउेबल है आपका 6% पर एनम आपको अलाउड किया गया है, ठीक है। उसके लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट देने का काम करना है। और एक पॉइंट ध्यान देने का काम करना है यहाँ पे याद से कि बेसिकली अगर बिजनेस आपके लॉस भी इनकर करने काम कर रहे ना तो आप ये समझिए कि आपका लॉस हो रहा है, बट पार्टनर का जो लोन है ना एक तरह से बेसिकली लोन एक कर्जा है और उसके ऊपर हमको ब्याज उसको देना ही पड़ेगा, वेदर यू आर बोलते ना इनकरिंग लॉस और वेदर XYZ वॉट एवर थिंग इज देयर। पॉइंट समझ में आया? तो ये समझने का काम करना। अगला दिए इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर दिए, इसका मतलब अगर हमने लोन दिया पार्टनर को तो बेसिकली उस पर इंटरेस्ट चार्ज करने का काम हम करने का काम नहीं करेंगे। इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन द लोन गिवन टू द पार्टनर्स, ये याद रखने काम करना। ये सब पॉइंट्स कब देखने काम करना, जब आपका पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है या तो साइलेंट है वो जगह पर इसके अंदर, तो ये सिचुएशन में आप इस तरह से ट्रीटमेंट करने का काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट दिया है क्या रेम्यूनरेशन सैलरी कमीशन अगर हम देने का काम करने का सोच रहे फिलहाल पार्टनर्स को, क्या अलाउड है? जी नहीं, ये अलाउड नहीं है। पॉइंट क्लियर है आपका, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो आपका है एडमिशन ऑफ पार्टनर, जैसे कि अगर कोई नया पार्टनर बेसिकली आप एडमिट करना चाहते हो तो अदर पार्टनर का बोलते हैं ना कंसर्न लेना जरूरी है। अगर वो लोग अपना फ्री कंसर्न नहीं देने का काम करे तो वो केस में आप उसका एडमिशन करवाने का काम नहीं कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो ये याद रखने का काम करना। पार्टनरशिप डीड तो मैंने आपको समझा दिया, अगर क्वेरी रहेगा, कुछ अगर क्वेश्चन रहेगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछने का काम करना, ठीक है। और ये याद रखने का काम करना कि जहां पे पार्टनरशिप डीड अगर एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तो ये पॉइंट्स का जरा ध्यान देने का काम करना। ये सब चीज ध्यान देने के काम करने के बाद आपका क्लियरिटी अच्छी तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने का काम करेंगे ना, इसके बेस पे मैं आपको एग्जांपल सॉल्व करके बताऊंगा जिसमें मैं ईच एंड एवरीथिंग को मैं कॉन्सेप्चुअली क्लियरली आपको एक्सप्लेन करने का काम करूंगा। थैंक यू, राधे राधे।